للشعب ودادا ليكن يومك للشعب ودادا ليكن औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद दरम चुरोग जोड़ बाय दसियत पचाओ बाय वेलकम टू इंजीनियरिंग विद अली खान यूट्यूब चैनल। आज हम थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ परपेचुअल मोशन मशीन, जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं पीएमएम से, परपेचुअल मोशन मशीन। सो लेट्स मूव टुवर्ड परपेचुअल मोशन मशीन के परपेचुअल मोशन मशीन होता क्या है, उसके काइंड्स क्या है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनी डिवाइस दैट वायलेट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो डिवाइस थर्मोडायनामिक्स के लॉज को वायलेट करता है तो उसे को हम क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन कहेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को किस तरह वायलेट करेगा, इसको हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके दो काइंड्स होते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। तो दिस इज पीएमएम1। पी हमारे साथ क्या होता है परपेचुअल, एम हमारे साथ होता है मोशन एंड एम मतलब मशीन। ठीक है, एंड वन का मतलब है फर्स्ट काइंड। तो वो डिवाइस जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। और वो डिवाइस जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करे, उसके खिलाफ वर्जी करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। अब मैं इस तरह करता हूँ, परपेचुअल मोशन मशीन के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है और किस तरह जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है, जिसे हम बाद में क्या कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। जो मशीन वायलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, तो हम उसे क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट लॉ को किस तरह वायलेट करता है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, एक स्टीम पावर प्लांट है। ठीक है, मतलब हम जो है स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, बिजली को पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, बॉयलर है जिसका काम है स्टीम प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। ये हमारे साथ टरबाइन है, यहाँ से जो स्टीम आता है सीधा टरबाइन में आता है और टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। टरबाइन को एक मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। टरबाइन को जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ शाफ्ट के थ्रू। ये हमारे साथ क्या लगा है, एक शाफ्ट लगा है। टरबाइन को जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहा है जनरेटर में। ठीक है, और जनरेटर फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप देख सकते हैं पावर आउटपुट। तो ये हमारे साथ क्या है, जनरेटर की वो पावर आउटपुट है। इसके बाद टरबाइन से जो स्टीम निकल जाता है वो आ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर का क्या काम ये है कि जो स्टीम टरबाइन से निकला है उसको क्या करे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टीम आया यहाँ से, तो उसको सबसे पहले क्या किया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और उस स्टीम में जितना हीट होता है उसको क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्लूड कर देता है, यहाँ से क्यों आउट। ठीक है, जितना हीट होता है उस स्टीम में उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करता है और इसमें जितना हीट होता है उसको आउटर एनवायरनमेंट में एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ से जो लिक्विड होता है ये आ जाता है पंप में। तो ये हमारे साथ क्या है, लिक्विड पंप है, और पंप का काम यही है कि उस लिक्विड का क्या करे, प्रेशर दोबारा इंक्रीज करे। जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो दोबारा बॉयलर में आता है। ठीक है, और दोबारा स्टीम प्रोड्यूस होता है, और इस तरह फिर टरबाइन में, फिर कंडेंसर, फिर पंप, फिर बॉयलर, इस तरह एक साइकिल हमारे साथ चलता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो बॉयलर है इसको हम एक्सटर्नल इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर रहा है क्योंकि हम इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहे, इसको मतलब एनर्जी इन हम नहीं कर रहे। किसे नहीं कर रहे, इस तरह नहीं कर रहे कि ये जो परपेचुअल मोशन मशीन है ये इस तरह है कि हमारे साथ जो टरबाइन को एनर्जी मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है, वो कपल है जनरेटर के साथ, और जनरेटर के जो पावर आउटपुट है, यहाँ पर हमने क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस हीटर लगाया होता है। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, रेजिस्टेंस हीटर लगाया होता है, और वो रेजिस्टेंस हीटर को हम जो है मतलब एनर्जी दे रहे होते हैं, किस चीज से, जनरेटर से। जनरेटर से हम इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दे रहे। स्टीम बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होने के नाम एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी, यहाँ से जिस तरह हम क्यू इन करते थे, तो यहाँ से हम क्यू इन जीरो, यहाँ से हम क्यू इन नहीं कर रहे। हम जनरेटर से क्या दे रहे हैं, एक एनर्जी ले रहे हैं जिसके थ्रू रेजिस्टेंस हीटर चल रहा है, और उस रेजिस्टेंस हीटर के थ्रू क्या हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक मसला तो ये है कि हम क्यू इन नहीं कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि जो पंप होता है ना, ये लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करता है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए कि क्या करे, इसको पंप को एनर्जी दे और वो क्या करे, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करे। तो ये कहता है कि हम पंप को भी एक्सटर्नल सोर्स देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो टरबाइन होता है इससे हम क्या करेंगे, कपल करेंगे पंप को
ठीक है, एक शाफ्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, कपल करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टरबाइन से जो पावर निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, पंप को देंगे, और फिर क्या करेगा, पंप उस एनर्जी को यूज करेगा। टरबाइन से जो एनर्जी निकलेगी, टरबाइन को एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी की जरूरत नहीं है, टरबाइन से जो एनर्जी निकलेगी पंप के लिए, ठीक है, तो टरबाइन की एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा। तो वायोलेट किस तरह करता है, अब इस बात की समझ जाएंगे आप। जिस तरह के हमें मालूम है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, तो अगर इस टर्म को मैं क्या करूं, डेल्टा ई को जीरो कर लूं, तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट, ठीक है, तो ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन, सही है। वर्क इन तो हो ही नहीं रहा, तो वर्क इन भी हमारे साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्यू इन माइनस क्यू आउट, और क्या अगर क्यू इन को इस साइड पर छोड़ लो, उस साइड पर हमारे साथ क्या चीज, कौन सी चीज बन जाएगी, क्यू आउट प्लस पावर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पावर आउटपुट तो मिल रहा है, ये चीज तो हमारे साथ है, और क्यू आउटपुट हमारे साथ क्या है, मिल रहा है, लेकिन क्यू इन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन, इसमें क्यू इन नहीं है। तो इसी वजह से हमारे साथ एक सिस्टम तब फिजिबल होगा जिस सिस्टम में क्यू इन भी होगा और क्यू आउट भी होगा, लेकिन इस सिस्टम में तो क्यू आउटपुट है, वर्क आउटपुट भी है, लेकिन क्यू इन नहीं है। तो इसी वजह से ये सिस्टम क्या है, फिजिबल नहीं है, और ये सिस्टम फिजिबल नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे साथ क्यू इन पूरे सिस्टम में नहीं है। अगर क्यू इन नहीं है तो हमारे साथ जो है मतलब वो इक्वेशन ही गलत होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इस तरह के डिवाइस को फिर हम क्या कहते हैं कि वे वायोलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, और इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं, ठीक है। ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड था जो वायोलेट करता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड जो वायोलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड का मतलब है कि वो डिवाइस या वो मशीन जो वायोलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। लेट्स सी कि किस तरह परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड लॉ को वायोलेट करता है। सबसे पहले मैं सेकंड लॉ का डेफिनेशन पढ़ता हूं कि हीट जो है ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इस तरह कर इस डायग्राम को देखें, हमारे पास बॉयलर है, टरबाइन है और पंप है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जो कि कन्वर्ट हो रहा है पावर आउटपुट में, लेकिन और हमारे साथ कंडेंसर नहीं है, ठीक है। कंडेंसर नहीं है तो इसका मतलब बाहर जो है सिस्टम से बाहर हीट नहीं जा रहा। हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कहता है कि हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर तो हीट हायर कंसंट्रेशन से ट्रांसफर हो रहा है, सीधा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, हीट तो लोअर कंसंट्रेशन में जा ही नहीं रहा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड का, क्योंकि वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कार्नोट साइकिल पर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, very interesting topic, so stay tuned with us. Thank you so much. Allah Paman.